जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ सीमा मालिया। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, जन्माष्टमी का पर्व तो हमने बहुत ही धूमधाम से मना लिया। अब बारी आती है कान्हा जी के जन्म छठी की, कि कान्हा जी की छठी, लड्डू गोपाल की छठी हम कैसे करें। इन सभी इसी के ऊपर ये हमारी वीडियो है। जिस चौकी की हमने जन्माष्टमी में स्थापना की थी, उस चौकी का क्या करें और बची हुई सामग्री का क्या करें, तो ये सारी बातें आज इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए दोस्तों, लड्डू गोपाल की जन्म के बाद ठीक 6 दिन बाद हम छठी मनाते हैं। जिस तरह ठीक उसी प्रकार जिस तरह छोटे बच्चे की जन्म के बाद 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है, उसी प्रकार लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाती है। सर्वप्रथम हम लड्डू गोपाल को अच्छे से मालिश करेंगे। जिस तरह हम छोटे बच्चे की मालिश करते हैं ना, बेबी ऑयल से या घी से, तो आप लड्डू गोपाल की घी से मालिश करें जैसे बच्चे की मालिश करते हैं। मालिश करने के बाद हमें लड्डू गोपाल को दूध में डुबकी लगानी चाहिए 3 बार। 3 बार डुबकी लगाने के बाद हमें कान्हा जी को सादे जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद हमें अच्छे साफ कपड़े से उनको पोंछकर उन्हें चौकी पर बिठाए। जो हमने कपड़े उतारे थे, मतलब जैसे छोटे बच्चे के हम 6 दिन के बाद कपड़े उतारते ना, वे कपड़े निकाल कर हमें धो लेने चाहिए। और दूसरे नए कपड़े छठी वाले दिन हमें लड्डू गोपाल को पहनाना चाहिए। हमें पीले रंग के वस्त्र धारण कराना चाहिए और उन्हें लाल रंग का पटका पहनाए, उन्हें माला पहनाए, उनका मोर मुकुट सजाए, उनकी बांसुरी सजा के उनके हाथ में दे। और लड्डू गोपाल को हमें मोर पंख भी लगाना चाहिए। और मोर पंख लगाने के बाद हमें उन्हें नजरिए पहनाना चाहिए, जो कि बुआ लाती है। बच्चे की जो छठी होती है ना, उसकी छठी में उसकी बुआ लेकर आती है नजरिए। ये नजरिए हमें लड्डू गोपाल को पहनाने चाहिए। और नजरिए पहनाने के बाद हमें अपने लड्डू गोपाल का प्यारा सा श्रृंगार करके अच्छा सा काजल का टीका लगा देना चाहिए, ताकि हमारे लड्डू गोपाल को किसी की नज़र ना लगे। पहले तो लड्डू गोपाल के तलवे में आप काजल का टीका लगाए, फिर कान के पीछे जिस तरह, और उनको काजल लगाना चाहिए। और अपने कान्हा जी की हमें नज़र उतारनी चाहिए, ताकि हमारे लड्डू गोपाल को किसी की नज़र ना लगे। और अच्छी ही सुंदर से उन्हें माला भी पहनानी चाहिए। इस तरह हम कान्हा जी का श्रृंगार करके उन्हें एक चौकी पर बिठाए। और चौकी पर बिठाने के बाद हमें उनके आगे दिया जलाना चाहिए। दिया जलाने के बाद हमें धूप दिखानी चाहिए, धूप बत्ती जलानी चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए, अच्छे से पूजा करनी चाहिए। और आरती करने के बाद हमें उन्हें कढ़ी चावल का भोग लगाना चाहिए। खीर पूड़ी का भी भोग लगा सकते हो आप, हलवा का भी लगा सकते हो। और लड्डू गोपाल को छठी के दिन ही नहीं, बल्कि जो भी लड्डू गोपाल को अपने घर में रखते हैं, उन्हें सुबह उन्हें चाय का भोग लगा देना चाहिए। फिर दूध का, जो भी आप खाना खाते हो, उसी खाने का हमें अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए। तो छठी में मतलब ये तो छठी नजरिए पहनाने के बाद हमें नज़र उतार लेनी चाहिए, कि नज़र उतार लेनी चाहिए। और जी नज़र उतारने के बाद हमें भोग लगा देना चाहिए। जैसे छठी में हमारे यहाँ तो कढ़ी चावल बनते हैं और कई खिचड़ी भी बनती है, लेकिन हमें कढ़ी चावल भी, खीर पूड़ी भी और मिठाई भी, फ्रूट भी, हम सभी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। तो इस तरह हम कान्हा जी की छठी मनाते हैं। और जो वस्त्र हमने कान्हा जी के उतारे थे, वे हमें धोकर रख लेने चाहिए, ताकि फिर हम उन्हें पहनाएं। और सर्दियों में उन्हें थोड़े गुनगुने पानी से नहलाएं और गर्मियों में हमें उन्हें सादे पानी से नहलाना चाहिए। इस तरह हमें लड्डू गोपाल की देखभाल करनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है, जो हम लड्डू गोपाल, हाँ, जो बहन घर में लड्डू गोपाल लेकर आई है, जिन्हें घर में लड्डू गोपाल है, तो वे अपने लड्डू गोपाल को घर में अकेले छोड़ के ना जाए। ठीक उसी प्रकार जिस तरह हम छोटे बच्चे को घर में अकेले छोड़ कर नहीं जाते, बंद करके नहीं जाते, उसी तरह हम लड्डू गोपाल को भी घर में अकेला छोड़ के नहीं जाते, उन्हें अपने साथ रखते हैं और उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं। देखो, भगवान से हमें बातें भी करनी होती है। जिस तरह हम अपने लल्ला से बातें करते हैं, खिलाते हैं, इसी तरह हम भगवान से बातें करते हैं। यकीन मानिए, आपको जब आप ऐसा करने लगोगे ना, तो आपके मन में अपने आप ही भावना आ जाएगी, आपको उनसे प्यार हो जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह अपने बच्चे से करते हैं। और हमें अपने घर में सात्विक भोजन बनाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, अरे हम कान्हा जी की सेवा नहीं कर सकते, हम तो लहसुन प्याज खाते हैं, मीट माट खाते हैं। तो नहीं, ये आपके मन में, जब आप अपने घर लड्डू गोपाल लेकर आओगे, तो आपके मन में खुद ही उनके लिए प्यार आ जाएगा और आपके घर में सात्विक भोजन बनने लगेगा। आप खुद से खुद ही उनके साथ बातें करने लगेगा। चलो, ये तो बातें थी उनकी छठी की। अब बारी आती है जो हमने जन्माष्टमी में जो सामग्री ली थी, चौकी की स्थापना की थी, और उसके ऊपर जो हमने लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाया था, उसका क्या करें।
तो देखिए दोस्तों, जो चौकी हटाकर हम अपना चौकी को रख ले, फिर पूजा में काम ले सकते हैं। और लाल कपड़े को भी धोकर रख ले, उसे भी पूजा में हम फिर काम ले सकते हैं। और लड्डू गोपाल को अपने मंदिर में बिठा ले छठी के बाद अपने पूजा स्थान में। और बिठाने के बाद हमें जो हमने अक्षत लिए थे पूजा में जन्माष्टमी में, वे अक्षत हमें छत पर डाल देने चाहिए। छत पर डाल दे तो पक्षी खा लेंगे। और जो हमने फूल लिए थे उन फूलों को हमें अपने घर के क्यारी गमलों में डाल देना चाहिए। अगर आपके पास नदी तालाब है तो आप चलते जल में प्रवाहित कर सकते हैं, और नदी तालाब नहीं है तो अपने घर के क्यारी गमलों में डाल सकते हैं। और जो हमने फ्रूट लिए थे, मिठाई वगैरह, लड्डू गोपाल को भोग लगाया था, उन सभी चीज़ों का हम प्रसाद के रूप में घर के परिवार सभी आपस में मिलकर ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमें उनकी बची हुई सामग्री का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, हम कान्हा जी की जो छठी है शाम के 4 बजे के बाद मनाते हैं। और कान्हा जी को हमें दोपहर के बाद नहला के तैयार करना चाहिए। जिस तरह हम छोटे बच्चे को छठी 4 बजे के बाद मनाते हैं, उसी तरह कान्हा जी की छठी भी हम 4 बजे के बाद मनाते हैं शाम को। और दोपहर को अपने लल्ला को नहला के धुला के तैयार करना चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए अच्छे से। देखो दोस्तों, ये वीडियो आज की हमारी यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। राधे राधे।